स्वागत है आपका द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम आशीष कुमार स्तोगी आज आपके सामने हम अप्रैल 2020 की करंट अफेयर्स का फर्स्ट पार्ट लेकर आए हैं और यह है करंट अफेयर्स आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा मोस्टमेंट है, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों। और यह है आपका वीडियो का फर्स्ट पार्ट है और इसी चैनल के माध्यम से आपको करंट अफेयर्स भारत के मानचित्र में पढ़ाई जाती है। और जो कैंडिडेट नए हैं हमारे इस चैनल पर, वह सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो ये आपके सामने मैप बना हुआ है, इसमें हम समझेंगे करंट अफेयर्स को मानचित्र के माध्यम से। बस हमें इतना पता होना चाहिए कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पर है और कौन सा भारत का राज्य कहाँ पर है। तो इसका मतलब ये है कि आप लंबे समय तक अपने माइंड में करंट अफेयर्स को रख सकते हैं, नहीं तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं करंट अफेयर्स को भूल जाते हैं। अगर आपको ये पता है कि कौन सा राज्य कहाँ पर है और आपने मानचित्रों में करंट अफेयर्स को अगर पढ़ा है तो आपको लंबे समय तक करंट अफेयर्स याद रह सकती है। तो हमने ये आपका वीडियो तैयार किया है और इससे पहले की जो वीडियो है मानचित्रों में करंट अफेयर्स की, वह आपको मिल जाएंगी हमारी प्ले लिस्ट में, करंट अफेयर्स में आप देख सकते हैं जाकर। और आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करना ना भूलें आप लोग, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो हम शुरुआत कर रहे हैं इसमें हम आपके सामने। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन बना है लद्दाख से। अभी हाल ही में लद्दाख में क्या हुआ है, एक्टिविटी करो ना। एक्टिविटी करो ना थीम के माध्यम से एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तो ध्यान रखना आप, ये क्वेश्चन आ सकता है आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में। एक्टिविटी करो ना जो है आपका प्रतियोगिता का आयोजन लद्दाख में किया गया है। ये एक आपकी प्रतियोगिता है, ये आपकी कोरोना वायरस की वजह से इसका आयोजन किया गया है। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्टमेंट तथ्य है आपका। और आपका जो लद्दाख है ये है आपका एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। इसके बाद हम देखते हैं, ये आपका चीन लगता है यहाँ पर, ये आपका भारत का मैप है और ये आपका भारत का पड़ोसी देश कौन सा है, चीन। चीन और भारत के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है, मैकमोहन रेखा, ये आप ध्यान रखना। और ये आपको बताएं करंट अफेयर्स का क्वेश्चन क्या बना है, अभी हाल ही में राजनीतिक संबंधों के 70 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। यानी कि भारत और चीन के बीच के जो 70 वर्ष हैं संबंधों के, वह आपके पूर्ण हो चुके हैं। तो क्वेश्चन क्या बना है कि भारत के अभी हाल ही में 70 वर्ष राजनीतिक संबंध पूर्ण हो चुके हैं किस पड़ोसी देश से। तो इसका आंसर क्या है, चीन, ये आप ध्यान रखें। और इसके बाद हम देखते हैं आपका क्वेश्चन बना है हिमाचल प्रदेश से। ये आपका लगता है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश से क्वेश्चन क्या बना है, टेली मेडिसिन सुविधाओं की शुरुआत की गई है। टेली मेडिसिन सुविधाओं की शुरुआत करने वाला राज्य कौन सा बना है आपका, हिमाचल प्रदेश राज्य अभी हाल ही में बना है। और इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश से क्वेश्चन बना आपका। यानी कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है और जो आपका अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन देश से लगती है और आपकी म्यांमार से लगती है। तो मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच की एक रेखा भी है, ये भी आप ध्यान रखें। तो क्वेश्चन क्या बना है आपका करंट अफेयर्स का, ये लिखा आपका दापोरिजो ब्रिज। दापोरिजो ब्रिज का उद्घाटन किया गया अभी हाल ही में। दापोरिजो जो ब्रिज बनाया गया है, जो आपका फ्लाईओवर बनाया गया है, पुल बनाया गया है, ये आपका अभी हाल ही में किस नदी में बनाया गया है, सुबनसिरी नदी पर। सुबनसिरी नदी जो है आपकी, ये आपकी अरुणाचल प्रदेश में बहती है। इस पे ही अभी हाल ही में
दापोरिजो ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। इसकी लंबाई कितनी है? 430 फीट लंबा, 430 फीट लंबा ये आपका पुल है। और ये किसके माध्यम से बनाया गया है? सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाया गया है। इतना आपको ध्यान रखना है। और आपको यही बता दें, सुबनसिरी एक परियोजना भी है और यह परियोजना आपकी अरुणाचल प्रदेश में है। और सुबनसिरी जो नदी है ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है, ये भी आप ध्यान रखना। सुबनसिरी नदी पर बनाया गया है ये ब्रिज आपका। और सुबनसिरी नदी जो है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है और इसी पर एक योजना बनाई गई है, यानी कि परियोजना बनाई गई है सुबनसिरी परियोजना के नाम से। और ये आपकी अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन असम से। असम भी भारत का पूर्वोत्तर राज्य है और ये यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन बने हैं करंट अफेयर्स के असम से। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निर्माण श्रमिकों को 1000 रुपये देने का ऐलान किया है। यानी कि असम सरकार ने निर्माण श्रमिकों को 1000 रुपये देने का ऐलान किया है अभी हाल ही में। और ये ऐसा क्यों करा है? क्योंकि आप जानते हैं लॉकडाउन चल रहा है इस समय आपका, कोरोना वायरस के वजह से ये डिसीजन लिया है असम राज्य सरकार ने। इतना आपको ध्यान रखना है। और आपका असम से दूसरा क्वेश्चन बना है, धनवंतरी योजना की शुरुआत की गई है, किस राज्य से की गई है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि धनवंतरी योजना की शुरुआत कहाँ से की गई है? असम राज्य से। और इसका उद्देश्य क्या है? यानी कि दवाओं की होम डिलीवरी सेवा यानी कि मुहैया कराने के लिए धनवंतरी योजना असम राज्य ने लॉन्च की है और दवाओं को होम डिलीवरी सेवा मुहैया कराने के लिए ये योजना की शुरुआत की गई है, ये आप ध्यान रखना। और आप जानते हैं धनवंतरी एक बहुत बड़े चिकित्सक रह चुके हैं प्राचीन समय में भारत के। इसके बाद है आपका क्वेश्चन बना है, इसमें देख लेते हैं हम उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से अभी हाल ही में वर्चुअल अदालत की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश। ध्यान रखना आप, ये जो लोग उत्तर प्रदेश से हैं उनके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि यूपी में वर्चुअल अदालत की शुरुआत की गई है। और इसके बाद है आपका बिहार से क्वेश्चन बना है, अभी हाल ही में बिहार सरकार ने योजना लॉन्च की है, रोजगार सृजन योजना लॉन्च की गई है। यानी कि ध्यान रखना आप, ये रोजगार सृजन योजना लॉन्च किसने की है? बिहार सरकार ने। और बिहार के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? नीतीश कुमार। ध्यान रखना आप, ये नीतीश कुमार के द्वारा ये योजना लॉन्च की गई है, रोजगार सृजन योजना। और इसके बाद क्वेश्चन बना आपका करंट अफेयर्स का झारखंड से। झारखंड से आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बना है, अभी हाल ही में अप्रैल में झारखंड सरकार ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कि अप्रैल माह में तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला राज्य कौन सा बना है? झारखंड राज्य है। इससे पहले कई राज्यों ने प्रतिबंध इस पर लगा दिया है, जैसे बिहार है, गुजरात है, काफ़ी राज्य हैं। इसके बाद है मध्य प्रदेश से देखते हैं हम क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या बना है मध्य प्रदेश से? FIR की होम डिलीवरी सेवा शुरू की गई है। ध्यान रखना आप, ये FIR की होम डिलीवरी सेवा किस राज्य ने शुरू की है? मध्य प्रदेश सरकार ने। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या बना है? मध्य प्रदेश से जीवन शक्ति योजना की शुरुआत किसने की है? मध्य प्रदेश सरकार ने की है। और जीवन शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? मास्क का निर्माण करना। यानी कि महिलाएं जो हैं इस योजना के तहत, जीवन शक्ति योजना के तहत मास्क बनाएंगी। और ये है आपका 11 रुपये में मास्क गवर्नमेंट खरीदेंगे इनसे, 11 रुपये का मास्क। और इसके बाद इसको बाजार में बेचा जाएगा। तो ये आपकी सुविधा है। और इसके बाद है आपका क्वेश्चन करंट अफेयर्स का छत्तीसगढ़ से बना है। यानी कि होम डिलीवरी सेवा शुरू करने वाला भारत का राज्य कौन सा बना है? छत्तीसगढ़ बना है। होम डिलीवरी सेवा शुरू करने वाला राज्य कौन सा बना है? छत्तीसगढ़ राज्य आपका बना है। इसके बाद है उड़ीसा से क्वेश्चन बना आपका, महाविषुवपना संक्रांति
महोत्सव मनाया गया था उड़ीसा में? महाविषुवा पना संक्रांति महोत्सव किस राज्य ने मनाया था? उड़ीसा राज्य ने। और ये आपका नववर्ष पर त्यौहार मनाया जाता है। ध्यान रखना आप, ये महाविषुवा पना संक्रांति महोत्सव शुरुआत की है उड़ीसा में मनाया गया है और ये नववर्ष पर मनाया जाता है ये आपका त्यौहार। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनाएं, उड़ीसा से कोणार्क शहर से। कोणार्क शहर लगता है आपका ओडिशा राज्य में। ध्यान रखना आप ये। तो यहाँ पे क्या हुआ है, राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ पर? उड़ीसा में कोणार्क शहर में राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इसमें आपका देखो अपना देश, देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला, ध्यान रखना आप, देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया गया है कोणार्क शहर में। और इसमें पर्यटन मंत्री ने इसमें उद्घाटन किया था। इनका नाम क्या है? प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल जो है आपके पर्यटन मंत्री हैं और इन्होंने राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन में भाग लिया था और ये कोणार्क शहर में आयोजन हुआ है। इसका नाम क्या है? देखो अपना देश। और इसके बाद है आपका क्वेश्चन करंट अफेयर्स का, कोयम्बटूर से बना है, तमिलनाडु में लगता है कोयम्बटूर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका कोयम्बटूर से जो क्वेश्चन बना है आपका। तो यहाँ पे क्या हुआ है, मोदी किचन की शुरुआत की गई है। मोदी किचन की शुरुआत किस शहर में की गई है? कोयम्बटूर शहर में की गई है और ये आपका तमिलनाडु में लगता है। और इसकी शुरुआत कब की गई है? 14 अप्रैल 2020 में की गई है। 14 अप्रैल 2020 में मोदी किचन की शुरुआत की गई है। और इसका उद्देश्य क्या है? 500 लोगों को प्रतिदिन भोजन कराना। 500 लोगों को प्रतिदिन भोजन कराने का लक्ष्य किसने रखा है? कोयम्बटूर शहर में रखा गया लक्ष्य और ये तमिलनाडु में लगता है। और यहाँ पर मोदी किचन की शुरुआत की गई है। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन बना आपका केरल से। केरल में एक शहर लगता है एर्नाकुलम। यहाँ पे क्या हुआ है? सैंपल कियोस्क स्थापित किया गया है। सैंपल कियोस्क स्थापित किया गया है और ये किसके मॉडल पर आधारित है आपका? ये आपका दक्षिणी कोरिया के एक मॉडल पर आधारित है। भी आप ध्यान रखना, दक्षिणी कोरिया के एक मॉडल है ये। सैंपल कियोस्क स्थापित किया गया है कहाँ पर? एर्नाकुलम में। और एर्नाकुलम में ही केरल का उच्च न्यायालय है और लक्षद्वीप का भी उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में है। केरल का भी उच्च न्यायालय आपका एर्नाकुलम में लगता है। ये भी आप ध्यान रखना। और इसका उद्देश्य क्या है? सैंपल कियोस्क का, ये कोरोना वायरस जिन लोगों को हो चुका है उनका सैंपल लेंगे ये लोग, उस पर रिसर्च कार्य चलेगा। इसका उद्देश्य ये है। इसके बाद है आपका गुजरात से क्वेश्चन बना है करंट अफेयर्स का। प्रत्येक जानवर के लिए प्रतिदिन 25 रुपये देने का ऐलान किया है। प्रत्येक जानवर के लिए प्रतिदिन 25 रुपये देने का ऐलान किस राज्य सरकार ने किया है? गुजरात सरकार ने ये डिसीजन लिया है। और इसके बाद आपका क्वेश्चन सेंट्रल सरकार से, दिल्ली से क्वेश्चन बना आपका। दिल्ली सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया। आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया और ये आप जानते हैं कोरोना वायरस ट्रैकिंग करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। कोरोना वायरस ट्रैकिंग करने के लिए ये आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया है। और ये कितनी भाषाओं में है? ये है आपका 11 भाषाओं में लॉन्च किया गया है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका, ये आपको पेपर में मिल जाएगा क्वेश्चन। आरोग्य सेतु ऐप जो है आपका भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये आपका कितनी भाषाओं में है? 11 भाषाओं में। और आपका कोरोना वायरस ट्रैकिंग करने के लिए ये आपका आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया है। और इसके बाद आप ध्यान रखेंगे इसमें, इसी का एक पॉइंट है कि 13 दिनों में दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन चुका है। दुनिया में सबसे ज़्यादा 13 दिनों के अंदर डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन चुका है आरोग्य सेतु ऐप। इसके बाद है आपका क्वेश्चन आपका जम्मू कश्मीर से। बागवानी विभाग ने हेल्पलाइन नंबर शुरू किया। जम्मू कश्मीर से क्वेश्चन बना, बागवानी विभाग ने हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको बताएं, जो आपको सेकंड वीडियो प्रोवाइड की जाएगी वह आपकी कोरोना वायरस के ऊपर आपकी वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी आपको, क्योंकि आप जानते हैं इस समय लॉकडाउन चल रहा है। इस समय बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है पूरे वर्ल्ड में
काफ़ी देशों में ये अपना जो है एरिया बढ़ा चुका है कोरोना वायरस, और इस संकट को देखते हुए काफ़ी देशों ने लॉकडाउन कर दिया है अपने देशों में। तो हमने जो आपका वीडियो बनाया है सेकंड, वह आपका मानचित्र में कोरोना वायरस के महत्वपूर्ण तथ्य होंगे। इसके बाद उसको जरूर देख लें आप ये वीडियो। तो इसके हम एक बार रिपीट कर लेते हैं, और आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करना ना भूलें आप लोग, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो मेन पॉइंट को देख लेते हैं। अभी हाल ही में टेलीमेडिसिन सुविधाओं की शुरुआत किस राज्य ने की है? हिमाचल प्रदेश ने की है। राजनीतिक संबंध के 70 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं चीन के साथ भारत के, ये आप ध्यान रखना। और आपका दापोरिजो ब्रिज जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है, किस नदी पर? सुबनसिरी नदी पर बनाया गया है। लंबाई कितनी है? 430 फीट। और ये किसके माध्यम से बनाया गया है? सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाया गया है। और इसके बाद एक्टिविटी करो ना, ये प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पे हुआ है? लद्दाख में। ध्यान रखना आप, ये एक्टिविटी करो ना जो प्रतियोगिता हुई है ये आपके लद्दाख में हुई है। और इसके बाद है निर्माण श्रमिकों को 1000 रुपये देने का ऐलान किसने किया है? असम सरकार ने किया है। धनवंतरी योजना की शुरुआत असम राज्य ने की है। दवाओं की होम डिलीवरी सेवा की शुरुआत की गई है। और इसके बाद है आपका छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन बनाए, होम डिलीवरी सेवा शुरू की गई है छत्तीसगढ़ के द्वारा। और बिहार में योजना लॉन्च हुई है, रोजगार सृजन योजना की शुरुआत बिहार सरकार ने की है। तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया है अप्रैल में झारखंड ने। और बिहार बल्कि आपका यूपी में वर्चुअल अदालत की शुरुआत की गई है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ। इसके बाद है मध्य प्रदेश से FIR की होम डिलीवरी सेवा शुरू करने वाला राज्य मध्य प्रदेश बना है। जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश सरकार से। इसका संबंध किससे? मास्क से है। इसके बाद है ओडिशा में क्या हुआ है? महाविषुवा पना संक्रांति महोत्सव मनाया गया है। यह है आपका नववर्ष का एक त्यौहार है। और दूसरा क्वेश्चन क्या बना है? देखो अपना देश का शुभारंभ किया गया कोणार्क से। राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया गया है। पर्यटन मंत्री कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। और कोयम्बटूर में अभी हाल ही में मोदी किचन की शुरुआत की गई है। 14 अप्रैल 2020 को 500 लोगों को प्रतिदिन भोजन कराया जाएगा। ये भी आप ध्यान रखना, 500 लोगों को प्रतिदिन भोजन कराया जाएगा। एर्नाकुलम में सैंपल कियोस्क स्थापित किया गया है, किसकी तर्ज पर? दक्षिणी कोरिया की तर्ज पर। और आपका प्रत्येक जानवर के लिए प्रतिदिन 25 रुपये देने का ऐलान किया है गुजरात सरकार ने। दिल्ली से क्वेश्चन बनाए, आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया है केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस ट्रैकिंग के लिए 11 भाषाओं में ये आपका ऐप है। और इसके बाद 13 दिनों में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप वर्ल्ड का आरोग्य सेतु ऐप बन चुका है। और जम्मू कश्मीर में बागवानी विभाग ने हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। तो ये क्वेश्चन थे आपके करंट अफेयर्स के, बहुत ही ज़्यादा मोस्टमेंट तथ्य हैं आपके। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और इसके बाद आपको सेकंड वीडियो कोरोना वायरस के ऊपर प्रोवाइड कराई जाएगी, इसलिए आप लोग उसको देखना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें हमारे चैनल को। और देखते रहिए आप लोग हमारा चैनल द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।